क्या दिल्ली में जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए थे रमेश बिथुड़ी को, तो क्या वो रमेश बिथुड़ी ने अपनी पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लिए। आपको बता दें, रमेश बिथुड़ी ने जैसे ही एक बार फिर से बीजेपी में यानी कि सत्ते में एंट्री लिए, वैसे ही जो है बदतमीजी और बदजबानी जो है उनकी शुरू हो गई। हालांकि वो पहले से बदतमीज और बदजबान थे, क्योंकि वो इस तरह की बयान इस बार नहीं, हालांकि उन्होंने पहले भी दिए, क्योंकि बीजेपी के लिए इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस करते हैं, इतने पसीने बहाते हैं, और उसके बाद जो है वो इस तरह की बयान देकर ये सोचते हैं, क्योंकि वो बीजेपी का जो है जड़ पकड़े हैं, जो बीजेपी हमेशा जीतने के लिए, जनता को मुद्दे से भटकाने के लिए जो है वो दो चीज़ों की राजनीति करते, एक हिंदुस्तान पाकिस्तान की करते, दूसरी हिंदू मुसलमान की करते, यानी कि साफ तौर पे कहा जाए तो वो नफरत परसने की, नफरत फैलाने के काम करते, देश की भाईचाराओं को ख़त्म करना चाहते। किस तरह से वो नफरत फैलाते हैं, ये चीज़ अगर कोई नफरत फैला ले तो वो जो है बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। क्या अगर बीजेपी में शामिल होना है तो ये चीज़ों की आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, और ये चीज़ आपको आनी चाहिए, जो किस तरह से इस देश की जनता को आप लड़ा सकते, एक दूसरों के खिलाफ भड़का सकते, किस तरह से मंदिर मस्जिद कर आप जनता की ध्यान भटका सकते। तो आप अगर ये चीज़ें अच्छी से कर पाएंगे तो आप बीजेपी पार्टी में जाने के लिए जो है पूरी तरह तैयार है, तो आप बीजेपी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो इसी चीज़ की वजह से जो है रमेश बिथुड़ी को ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से पता थी, जो बीजेपी में हमें क्या काम करना है। तो उसी के तहत जो है रमेश बिथुड़ी जैसे एंट्री लिए है सत्ते में दोबारा से, और उनको दिल्ली के लिए टिकट मिला है, वैसे ही जो है वो एक के बाद एक ब्लास्ट करती रही, अपनी जुबानी बार से जो है एक के बाद एक ब्लास्ट करती रही, और विवादित बयान जो है उनने इस तरह से दिए, इतनी वाहियात बयान दिए जिसका किसी ने भी जो है कल्पना नहीं करी थी, जो इतनी वाहियात ये शख्स फिर से बयान दे सकते। हालांकि सबको पता थी जो रमेश बिथुड़ी जो है वो कैसा शख्स है और किस तरह की उनकी जबान है। तो ऐसे में रमेश बिथुड़ी ने इस तरह की विवादित बयान देकर जो है वो अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिए। आपको बता दें कुल्हाड़ी आखिरकार उन्होंने क्यों मारा है, क्योंकि अभी जो है सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है जो बृजभूषण की टिकट जो है वो छीन सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों को ऐलान करी थी, जो दिल्ली में कब चुनाव होनी है, वैसे में उन्होंने जो प्रियंका गांधी और दिल्ली की सीएम आतिशी के ऊपर जो विवादित बयान दिए थे उस पर कार्रवाई करने की बात कही थी, जो उस पर चुनाव आयोग जो है कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में आप कहा जा रहे जो रमेश बिथुड़ी की जो टिकट है वो वापस लेंगे और वहाँ पर कोई महिला उम्मीदवार उतारेंगे, यानी कि बीजेपी की तरफ से कोई महिला को उम्मीदवार यानी कि टिकट मिल सकते हैं, वहाँ पर किसी महिला को टिकट मिलेंगे। रमेश बिथुड़ी की टिकट जो है वो काट देंगे और दूसरे को टिकट मिलेंगे। तो इसलिए जो है कहा जा रहा है रमेश बिथुड़ी ने जो है ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में और ज़्यादा पसीना बहाकर ज़्यादा बाबाई लूटने के लिए जो है रमेश बिथुड़ी ने इस तरह की विवादित बयान तो दे दिए, लेकिन उन्हें जो है अपनी मुसीबत उन्होंने खुद ही बुला लिए। तो ऐसे में ये खबर आ रही है, देखना ये है जो रमेश बिथुड़ी को क्या बाकी में उनकी टिकट काट देते, कोई बीजेपी विधायक को वहाँ पर टिकट मिल सकते या फिर क्या कुछ आपको लगते हैं। लेकिन इस वक्त जो है रमेश बिथुड़ी के ऊपर एक की बाद एक मुसीबतें टूट रहे हैं, हालांकि टूटना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी बदजबान शख्स की राजनीति में तो बिल्कुल ही जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप राजनीति करते, एक आप पार्टी की नेता है और इस तरह की आपकी जबान है, आप महिलाओं को इस तरह की जबान से आप उनके ऊपर तन कसेंगे तो ये जो है देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पर क्या कुछ आपको लगते हैं रमेश बिथुड़ी के बारे में, जो क्या उनके टिकट बाकी में कट जाएंगे, या फिर क्योंकि बीजेपी जो है ऐसी बयान उनकी पार्टी की नेता जो है सिर्फ रमेश बिथुड़ी नहीं, इससे पहले भी कई नेता दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है उनकी बीजेपी जो है उनकी टिकट नहीं काटी, उनको उसी कुर्सी पर जो है बनाए रखा है। तो इसी तरह वो बने रहेंगे, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल कई है, कंगना रनावत ने जो है देश की किसानों के ऊपर इस तरह की विवादित बयान दिए थे, उसके बाद भी जो है कंगना रनावत अपनी सीट पर ही है। और उसके बाद आप ये भी देख लीजिए जो बृजभूषण किस तरह से उन्होंने
महिला छेड़छाड़ करने की मामला उन पर आरोप थे, उसके बाद भी जो है वो अपनी सीट पर रहे। हालांकि उनको टिकट नहीं मिली थी, बृजभूषण की बेटे को मिला था, लेकिन टिकट तो उसी घर में ही है ना। तो इसी बात को लेकर जो है ये भी कहा जा रहा है जो इस तरह की खबर कई झूठ भी हो सकते हैं या और ऐसा नहीं भी हो सकते जो रमेश भिदोड़ी की टिकट दिल्ली से काट दे। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? आपकी जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरह के वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।